Morning friends, a warm welcome to all of you in our new session of Digital Gurukul. डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक जो आप कह सकते हैं कि 2017 जो ईयर है इस साल सबसे ज़्यादा सर्चेबल थिंग्स जो अगर कुछ है तो ये है जीएसटी। ठीक है, हर किसी के जहन में हर किसी के बातों में बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा जीएसटी जीएसटी जीएसटी। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी हमारे देश में लागू हुआ, पर हम लोग में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने जीएसटी के बारे में सुना तो है पर उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि जीएसटी एक्चुअली में क्या है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा कि सीजीएसटी क्या है, एचसीएसटी क्या है, आईजीएसटी क्या है, जीएसटीएन क्या है, बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, कैस्केडिंग क्या है, टैक्स ऑन टैक्स क्या है। ठीक है, ये सारे कंफ्यूजन्स बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के सामने बहुत ही सरल शब्दों में जीएसटी के डिटेल एक एक्सप्लेनेशन लाया हूं। इसके साथ साथ इसके रिलेटेड जीएसटी के रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि 2017 हो 2018 हो, आप लोग अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट बोर्ड पीएसयू, ठीक है, पीएससी या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो जो विजाग स्टील या डिफरेंट पीएससी को तैयारी कर रहे हो, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक अगर कुछ रहा है तो वो है जीएसटी। ठीक है, तो दोस्तों मैं जीएसटी स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग अगर मेरी कही हुई बातें या जीएसटी इस वीडियो के अंत में समझ में आ जाए तो मैं एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा कि प्लीज़ ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बस इतना आप लोग मेरे से वादा कीजिए, मैं जितना हो सके आप लोगों को सरल और सहज शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो ज़रूर मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिए, देखिएगा इस वीडियो के अंत होने तक आप लोगों का सारे कंफ्यूजन या डाउट क्लियर हो जाएंगे, ये मेरा वादा रहा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले जीएसटी के साथ। तो जीएसटी का सबसे पहले शुरू करते हैं जीएसटी के एक डेफिनेशन के साथ। जीएसटी है क्या एक्चुअली में? जीएसटी इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। जीएसटी का फुल फॉर्म जो है वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स स्टैंड्स फॉर। ठीक है, और इसमें क्या किया गया है जीएसटी में? कुछ नहीं, मेरे बातों को बस ध्यान से सुनिए दोस्तों, आप लोगों को खुद ब खुद सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। जीएसटी में जितने भी मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको हटा दिया गया है और सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को करके एक टैक्स बनाया गया है। वो टैक्स जो है उसका नाम ये है जीएसटी और कुछ भी नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स ओनली, नॉट डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, ये सारी कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में होंगे, मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा दोस्तों। तो जीएसटी क्या है? कुछ भी नहीं है। सारे इनडायरेक्ट टैक्स जो थे, डिफरेंट टैक्स, टोटल हमारे देश में लगभग 17 किस्म के डिफरेंट टैक्स लगाए जाते थे। तो उन सारे टैक्सों को हटा के एक टैक्स बनाया गया है जिससे कि टैक्सेशन सिस्टम में प्रॉब्लम ना हो, रेवेन्यू जनरेट हो, जो है बिजनेस में इजी हो। ठीक है, सारी चीजें, ब्लैक मार्केटिंग का कंट्रोल हो, ये सब इसके एडवांटेज माने गए हैं। इसके लिए जीएसटी लागू किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये इसका एक ओवरव्यू था। ठीक है, तो जीएसटी को दोस्तों चलिए मैं डिटेल समझाने की कोशिश करता हूं। तो जीएसटी को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं कि जो टैक्सेशन सिस्टम जो था, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इसे दो भाग में डिवाइड किया है। टैक्सेशन सिस्टम जो बिफोर जीएसटी था, जीएसटी आने से पहले, मैं 1 जुलाई के पहले की बात मैं बता रहा हूँ, और करंट जो टैक्सेशन सिस्टम है मींस 1 जुलाई के बाद के जो टैक्सेशन सिस्टम है, दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, जीएसटी के पहले टैक्सेशन सिस्टम क्या था और जीएसटी के आने के बाद टैक्स सिस्टम क्या है। ठीक है, ये जो है मैं एक डिफरेंस आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ठीक है, जो जीएसटी बिफोर, जो मतलब 1 जुलाई की पहले की बात कर रहे हैं, तो जीएसटी जो है दो भाग में डिवाइडेड था। जो हम लोगों का टैक्स सिस्टम था वो दो भाग में डिवाइड था। ठीक है, पहला जो भाग था वो था डायरेक्ट टैक्स सिस्टम और दूसरा जो भाग था वो था इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। आप लोगों ने सुना होगा। तो डायरेक्ट टैक्स सिस्टम क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स सिस्टम जो होता है वो जो किसी पर्सन पर डायरेक्टली इम्पोज किया जाता है। ठीक है, किसी पर्सन पे डायरेक्टली जो इम्पोज किया जाता है वो होता है डायरेक्ट टैक्स सिस्टम। उसमें पर्सन डायरेक्टली क्या करता है, किसी भी, मतलब अगर आप किसी जॉब में हैं तो डायरेक्टली क्या है, आप अपने इनकम टैक्स जो आप लोग देते हैं, डायरेक्टली इनकम टैक्स आप लोग सरकार को देते हैं। ठीक है, बीच में कोई भी भाया मीडिया नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्टली आपके अकाउंट से या आप लोग जो पे करते हैं इनकम टैक्स, साल के मार्च में एंड में इनकम टैक्स डायरेक्टली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। ठीक है, तो ये हुआ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि टैक्स आप लोग डायरेक्टली सरकार को पेमेंट नहीं करते हैं, किसी के थ्रू पेमेंट करते हैं, मतलब बीच में किसी को देते हैं, वो सरकार को पेमेंट करता है। तो दोस्तों आप लोगों को आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, मैं और ज्यादा क्लियर करता हूँ आप लोगों को। देखिए, ये जो है डायरेक्ट टैक्स है। जैसे कि सपोज कीजिए कोई पर्सन एबीसी है। ठीक है,
वो सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम करता है हर साल, ठीक है। सपोज कि उसकी सैलरी 20,000 है हर साल, ठीक है। तो उसको हर साल के एंड में क्या है, एक सर्टेन अमाउंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इनकम जो है एक सर्टेन अमाउंट जो है उसे टैक्स पे करना पड़ता है, जिसे इनकम टैक्स कहते हैं। वो इनकम टैक्स वो डायरेक्टली सरकार को पे करता है, उसके बीच में कोई भी नहीं रहता है, ना किसी कोई पर्सन होता है, ना कोई इंस्टीट्यूशन होता है, ना कोई इंस्टीट्यूट होता है, ना कोई कंपनी होती है। डायरेक्टली पर्सन टू गवर्नमेंट जाता है वो टैक्स। जैसे कि ये पर्सन एबीसी है, जैसे आप लोग देख रहे हैं, वो डायरेक्टली किसे पर कर रहा है, इनकम टैक्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनकम टैक्स को पर कर रहा है। तो इस तरह के जो भी टैक्सेस हैं इसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। तो दोस्तों आई थिंक यू क्लियर, ठीक है, आप लोग के डाउट क्लियर हो गया। डायरेक्ट टैक्सेस से करते हैं डायरेक्टली किसी पर्सन से डायरेक्टली जब गवर्नमेंट के पास टैक्स जाए तो उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। बीच में कोई भाया मीडिया नहीं होगा तो उसे कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। तो इसमें इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल में आता है। आगे मैं डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है सारी चीजें भी बताऊंगा, तो मैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग के डाउट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है इनडायरेक्ट टैक्स। सपोज कीजिए आप लोग किसी फैमिली को लेके, अपने फैमिली को लेके किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद आप लोगों ने बिल पेमेंट जो किया वो ऑनर को किया। तो बिल पेमेंट जो किया जब आप लोगों ने, तो बिल जो खाने का बिल किया प्लस जो है वैट चार्ज जो होता है वो भी आप लोगों ने साथ में पेमेंट किया। तो ऑनर क्या करता है, आप लोगों ने गवर्नमेंट को तो कुछ प्रोवाइड नहीं किया, आप लोगों ने वो क्या किया, ऑनर को प्रोवाइड किया। ऑनर क्या करता है, अपना प्रॉफिट और बाकी सब काटने के बाद जो टैक्स होता है वो ऑनर जो है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो कस्टम और सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट जो होता है उसको प्रोवाइड करता है ऑनर, ठीक है। और जो डायरेक्ट टैक्स में आप लोग देखिए, ये जो था ये आयकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डायरेक्ट कोई पर्सन पे करता था। इसमें क्या है, आप डायरेक्टली पे नहीं कर रहे हैं, उसके बीच में आप लोग जो है, जो शॉप के ओनर है उसको आप लोग पेमेंट कर रहे हैं। वो जो है टैक्स का एक पार्ट जो है, जो टैक्सेशन सिस्टम है उसका पार्ट किसको, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसको पे कर रहा है। तो इस तरह के जो टैक्सेस हैं उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। तो दोस्तों अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों जरूर से जरूर मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। मेनली जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम पे ही बेस्ड है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स सिस्टम पे जीएसटी में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। डायरेक्ट टैक्स सिस्टम मींस कि इनकम टैक्स ये जो था वो सेम टू सेम है, इसमें कोई चेंजेस जीएसटी में नहीं किया गया है। जीएसटी में जो चेंजेस किया गया है मेनली वो चेंजेस जो किया गया है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ही किया गया है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इनडायरेक्ट टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो सेकंड जो है जो लेती है स्टेट गवर्नमेंट। दो तरह के इनडायरेक्ट टैक्स हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिया गया इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहला जो टैक्स आता है वो यहाँ देखिए एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी आप लोगों को पता होगा क्या होता है, कोई गुड्स जो है प्रोड्यूस करने के लिए या मैन्युफैक्चर करने पे जो टैक्स आप लोगों को गवर्नमेंट को देना पड़ता है वो होता है एक्साइज ड्यूटी। कोई गुड्स जब मैन्युफैक्चर करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं तो जो टैक्स आप लोगों को गवर्नमेंट को देना पड़ता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो टैक्स आप लोगों को देना पड़ता है वो होता है एक्साइज ड्यूटी। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स आप लोगों को पता है क्या होगा, अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करे, किसी तरह के सर्विस आप लोगों को प्रोवाइड करे तो उसके लिए जो आप लोगों को चार्ज देना पड़ता है वो होता है सर्विस टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट होता है सीएसटी टैक्स। वो जो होता है सीएसटी टैक्स क्या होता है आप लोगों को पता होगा, ये होता है सेंट्रल सेल टैक्स, ठीक है। ये क्या होता है, इंटर स्टेट, मतलब एक स्टेट से अगर कोई माल दूसरे स्टेट में गया, मतलब सपोज कीजिए महाराष्ट्र से या कोई माल अगर आप लोगों ने दूसरे स्टेट, सपोज कीजिए आप लोगों ने वेस्ट बंगाल में बेचा, ठीक है। कोई पर्सन ए महाराष्ट्र से कोई माल अगर उसे वेस्ट बंगाल में बेचा तो इंटर स्टेट उसे एक चार्ज पे करना पड़ता है, उसे ही सीएसटी चार्ज कहते हैं, उसे सेंट्रल सेल्स टैक्स कहते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल सेल्स टैक्स, ठीक है। और जो है टैक्स जो है कस्टम ड्यूटी, सेकंड जो है कस्टम ड्यूटी भी लगाई जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कस्टम ड्यूटी किसमें लगाई जाती है आप लोगों को पता होगा, ये जो ड्यूटी लगाई जाती है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, किसी गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने पे जो ड्यूटी लगाई जाती है उसे ही कस्टम ड्यूटी कहते हैं। तो ये सारे टैक्सेस जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक लगाए जाते थे इनडायरेक्ट टैक्सेस में, मतलब बिफोर जीएसटी की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से टैक्स लगाए जाते थे आप लोगों के दिमाग में होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स लगाए जाते थे वो थे वैट टैक्स, जिसे कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। ये जो है किसी चीज को अगर सेल किया जाता है, मतलब किसी चीज को अगर खरीदते हैं तो उसके लिए एक सर्टेन टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करती थी, उसे वैल्यू एडेड टैक्स कहते थे। तो ये टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाते थे। नेक्स्ट जो टैक्स है वो एंटरटेनमेंट टैक्स।
मतलब ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट के जो साधन है उसके लिए लगाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल, आप लोग कोई मूवी देखने के लिए गए तो उसके लिए आप लोगों ने टिकट परचेज किया, तो उस टिकट पे जो टैक्स लगाते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। आप लोगों ने देखा होगा मूवी का रेट वेरी करता है डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा टैक्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं और सेंट्रल का टैक्स नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है लग्जरी टैक्स, ठीक है। कोई भी लग्जरी आइटम हो या कोई लग्जरी होटल हो, बड़ा लग्जरियस होटल हो, 5 स्टार होटल हो, 3 स्टार होटल हो, इन सब होटल में स्पेशल टैक्स लगाए जाते हैं। जो टैक्स लगाए जाते हैं लग्जरी टैक्स के रूप में, ये टैक्स जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। जो नेक्स्ट टैक्स है वो है एंट्री टैक्स और ऑक्ट्रॉय टैक्स। ये ऑक्ट्रॉय टैक्स आप लोगों को होगा दिमाग में, ये नोट कर लीजिए कि अगर आप लोग नोटबुक है दोस्तों तो मैं बार बार कहूंगा कि आप लोग जरूर एक नोटबुक लीजिए और सारी चीज़ों को जरूर से जरूर नोट करते जाइए, क्योंकि अभी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा पर बाद में आप लोग एक नोटबुक लीजिए, उस पर सारी चीज़ें नोट करते जाइए अगर आप लोग सीरियसली किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये आप लोगों को किसी भी साइट में कहीं पर भी इतनी डिटेल से इतने आसान शब्दों में नहीं मिलेगी, ये मेरा दावा है दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों जरूर से जरूर मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में मैं कहूँगा, रिकमेंड करूँगा, एक नोटबुक लीजिए, एक कॉपी लीजिए और सारी चीज़ों को नोट करते जाइए। जो मैं बोल रहा हूँ अपने लैंग्वेज में हो या तो मेरे लैंग्वेज में हो, एक नोट्स बनाते जाइए ताकि एग्जाम के टाइम में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर पूछा जाए कि सर्विस टैक्स सेंट्रल का है या किस चीज़ के लिए लगाया जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सर्विस टैक्स किस लिए लगाया जाता है, एक्साइज टैक्स किस लिए लगाया जाता है पूछा जा सकता है, CST टैक्स क्या होता है पूछा जा सकता है, कस्टम ड्यूटी कब लगाया जा सकता है, वैट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का है या सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लग्जरी टैक्स किन चीज़ों में लगाया जा सकता है। डायरेक्टली क्वेश्चन यूपीएससी में भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्ट्रॉय टैक्स क्या होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं दोस्तों। तो मैं जो बता रहा हूँ आप लोग नोट करते जाइए। कोई भी एग्जाम्स हो, मैं बता रहा हूँ दावे के साथ कि इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो जीएसटी संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप लोग इजिली उसे पढ़ सकते हैं, ये मेरा दावा है दोस्तों। तो आप लोग जरूर नोटबुक निकाल के सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, और एंड ऑफ द सेशन में MCQ भी कवर करूंगा कि डिफरेंट इंपॉर्टेंट MCQ क्या क्या आ सकते हैं इससे रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन भी मैं कवर करूंगा आप लोगों को। तो सारी चीज़ें आप लोग सीरियसली नोट करते जाइए दोस्तों। तो जो मैं बता रहा था एंट्री टैक्स और ऑक्ट्रॉय टैक्स के बारे में, ये क्या होता है कि जब कोई सामान को आप लोग देखते होंगे डिफरेंट स्टेट में कि स्टेट के बॉर्डर के पास डिफरेंट आप लोग ट्रक्स की लंबी लाइनें लगी रहती हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि हाईवे में या कहीं पे भी जब स्टेट का एंट्री आता है तो लंबी लाइनें लगी रहती है। तो क्या होता है कि स्टेट के एंट्री में अगर कोई गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, ठीक है, तो स्टेट के एंट्री करने पे डिफरेंट स्टेट जो है अपना टैक्स लगाती है। तो उसी टैक्स को ऑक्ट्रॉय टैक्स या एंट्री टैक्स कहते हैं, ठीक है। ये टैक्स एंट्री करने पे लगाई जाती है। और एक मैं डाटा बता दूं दोस्तों, ये बहुत ही टेरिफिक डाटा है हम लोगों के लिए, ठीक है, कि ये डाटा जो है रोड मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स के द्वारा दिया गया है, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स के द्वारा जो बताया गया वो डाटा सुन के आप भी शायद चौंक जाएंगे कि टोटल जो टाइम है उसका 16% टाइम जो है ट्रक्स या जो भी हो कम्युनिकेशन के जो भी साधन हो या गुड्स एंड सर्विसेज के जो भी हो, गुड्स से जिससे कि ले जाया जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, उसका 16% टाइम ओनली टोल प्लाजा और चेक पोस्ट में ही करता है। मतलब अगर 1 घंटा लगा तो 16 मिनट, आप लोग सोच लीजिए 16% उसका 1 घंटे का 16%, ठीक है, 100 मिनट हुआ तो 16 मिनट जो है उसका जो टाइम है वो चेक पोस्ट और टोल प्लाजा में ही कटता है। तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए ही जो है एक जो है पूरे नेशन का एक जो है टैक्स लाया गया है जिसे कि जीएसटी कहा जाता है। तो दोस्तों आई थिंक ये क्लियर। एंट्री और ऑक्ट्रॉय टैक्स किसे कहते हैं? कोई भी स्टेट में एंट्री करने से पहले जो टैक्स लगाया जाता है स्टेट के द्वारा, उस टैक्स को बॉर्डर टैक्स जो होता है उसे कहते हैं ऑक्ट्रॉय टैक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बिफोर जीएसटी टैक्सेशन सिस्टम जो होता है उसे कैस्केडिंग इफेक्ट के बारे में मैं बता दूं। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि कैस्केडिंग इफेक्ट किसे कहते हैं या टैक्स ऑन टैक्स किसे कहते हैं। बहुत सारे दोस्त मेरे कंफ्यूज रहते हैं इन सब बात को, वो बहुत डीप की बड़ी बुक तो पढ़ लेते हैं पर उन्हें अगर बेसिक पूछा जाए कि कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है जीएसटी में तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए दोस्तों मैं आसान से भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज कीजिए एक मैन्युफैक्चरर है, सपोज कीजिए कोई टी शर्ट या कुछ बनाता है, ठीक, एक मैन्युफैक्चरर है। तो वो मैन्युफैक्चरर को टी शर्ट बनाने में सपोज कीजिए 100 रुपये का कॉस्ट आया।
तो वो मैन्युफैक्चरर 100 रुपये का कॉस्ट के साथ साथ जब वो शॉपकीपर को भेजता है, ठीक है, वो माल, तो उसको 12% का एक्साइज ड्यूटी भरना पड़ता है। तो 100 रुपये का टी शर्ट था, 12% उसने एक्साइज ड्यूटी भरा, मतलब 100 रुपये का 12% कितना हुआ, 12 रुपया। तो टोटल कॉस्ट उसे कितना लगा, 112 रुपया उसे लगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, शॉपकीपर जो है 112 रुपये देके, मैन्युफैक्चरर को तो 100 रुपया लगा, शॉपकीपर क्या हुआ, 112 रुपये देके वो माल खरीद लिया, ठीक है, शॉपकीपर पास आ गया। उसके बाद क्या हुआ, शॉपकीपर के पास आने के बाद शॉपकीपर जब किसी कंज्यूमर को बेचेगा तो शॉपकीपर उस पर क्या लगाता है, वैट टैक्स लगाता है, प्लस अगेन एक्साइज ड्यूटी लगाता है। जो टैक्स लगाता है, वैट टैक्स 12% लगाता है और 1.5% का अगेन एक्साइज टैक्स लगाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, एक बार 12% का एक्साइज टैक्स यहाँ पे मैन्युफैक्चरर लगा चुका है, ठीक है, जब शॉपकीपर को देने से पहले। अगेन शॉपकीपर जो है अगेन कंज्यूमर को देने से पहले अगेन 1.5% का उसे एक्साइज टैक्स लगा दिया। मतलब इस पे ये जो 112 जो रुपये है उस पर ऑलरेडी एक टैक्स लगा हुआ था, एक्साइज टैक्स, पर बाद में फिर से उस पे भी एक और एक्साइज टैक्स लगा दिया। मतलब यहाँ पे देखिए, एक बार एक्साइज टैक्स यहाँ लगा, एक बार एक्साइज टैक्स यहाँ लगा, इसलिए ही इसे कहा जाता है कि टैक्स ऑन टैक्स। मतलब टैक्स जो लगा 12%, उसके ऊपर और एक बार आपने जो टैक्स लगा दिया 1.5%, उसे ही कहा जाता है कैस्केडिंग इफेक्ट, ठीक है। तो टोटल देखिए यहाँ पे 100 रुपये का माल को 126 रुपये लगा कंज्यूमर को खरीदने के लिए। तो आप लोग सोच सकते हैं कि एक बार टैक्स लगा, टैक्स के ऊपर टैक्स लगा, टैक्स के ऊपर टैक्स लगा, ऐसे करते करते किसी माल का कॉस्ट कितना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है, ठीक है, जैसे मैंने बताया इस एग्जाम्पल के थ्रू, उसी जो प्रोसेस होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स लेने का जो प्रोसेस, उसे ही कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट या टैक्स ऑन टैक्स। आई थिंक आप लोगों का डाउट क्लियर होगा, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू और भी बता दूं जल्दी। मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपये का माल खरीदा, माल बनाया, ठीक है, उसे 100 रुपये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ा, वो 12% एक्साइज ड्यूटी लिया, मतलब जो है 12% एक्साइज ड्यूटी जोड़ के, ठीक है, शॉपकीपर के पास 112 रुपये में पहुंचा, ठीक है, और शॉपकीपर को ये खरीदने के लिए 112 रुपये लगा, ठीक है। फिर शॉपकीपर उसके बाद 14 रुपये और जोड़ दिया, वो 14 रुपये जो है वो वैट टैक्स 12% था, साथ में 1.5% जो है वो एक्साइज ड्यूटी था, इसमें प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। वैट % और एक्साइज ड्यूटी जोड़ के इसके 126 रुपये हो गए। तो यहाँ पे एक बार जो है मैन्युफैक्चरर ने ले लिया, ठीक है, यहाँ पे शॉपकीपर को खरीदने से पहले एक बार एक्साइज ड्यूटी 12% यहाँ लग गया, और एक बार जब कंज्यूमर ने खरीदने गया तो शॉपकीपर जो है जब कंज्यूमर को बेचा तो उसके पहले और एक बार 1.5% एक्साइज ड्यूटी लग गया, तो डबल टैक्स लग गया आप लोगों को। तो उसी सिस्टम को जो कैस्केडिंग इफेक्ट या टैक्स ऑन टैक्स कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो देखते हैं कि जीएसटी से पहले जो है, जीएसटी जब नहीं था उसके पहले बिजनेसमैन जो थे उसे कितना ज़्यादा टेंशन झेलना पड़ता था। एक बिजनेसमैन को जो है डिफरेंट तरह के अलग अलग टाइप के बहुत सारे पेपर बनाने पड़ते थे, जैसे कि इनकम टैक्स के पेपर बनाने पड़ते थे अलग से, वैट टैक्स के अलग से पेपर बनाने पड़ते थे, सेल टैक्स के अलग से पेपर, एक्साइज ड्यूटी के अलग से पेपर, सर्विस टैक्स के अलग से पेपर, ठीक है। तो आप लोग सोच सकते थे कि कोई भी सिस्टम कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, ठीक है, कितना कॉम्प्लिकेटेड कोई भी सिस्टम हो जाता था कि एक टैक्स लगा, फिर उसका इसका पेपर अलग, इसका पेपर अलग, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग के लिए अलग अलग कागज हैं, सब कुछ है। तो इन सब को हटा के बाद में जीएसटी में क्या कर दिया गया, एक ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है और जीएसटी का एक ही कागज बनेगा। तो कितना आप लोगों का टेंशन कम हो गया, जो बिजनेसमैन है उनके लिए, आप लोग सोच सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं उसके बाद कि अभी करंट सिस्टम जो है टैक्सेशन सिस्टम वो क्या हो गया। जो करंट टैक्सेशन सिस्टम है वो सारे पुराने टैक्सेशन सिस्टम को हटा के एक नया टैक्सेशन सिस्टम जो आया उसे ही कहते हैं जीएसटी, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। इसमें क्या हुआ, पुराने जितने भी टैक्सेस थे, देखिए जैसे मैं इसके थ्रू आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, ये देखिए पुराने जितने भी टैक्स थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी टैक्स थे, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी टैक्स थे, उनको हटाकर एक टैक्स कर दिया गया जीएसटी। एक बात ध्यान देने लायक है कि इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे टैक्स जो है वो जो उसको एक कर दिए गए हैं, एक्सेप्ट जो है वो कस्टम्स ड्यूटी के जो है उसे थोड़ा अलग रखा गया है, ठीक है दोस्तों, उसको थोड़ा अलग रखा गया है कस्टम ड्यूटी को। उसको छोड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी टैक्सेस थे, चाहे एक्साइज ड्यूटी हो, सर्विस टैक्स हो, सीएसटी हो, या तो स्टेट गवर्नमेंट के वैट हो, एंटरटेनमेंट और लग्जरी टैक्स हो, या तो एंट्री ऑक्ट्रोयर टैक्स हो, उन सारे टैक्सेस को हटा के एक टैक्स कर दिया गया है, वो है जीएसटी। इसमें से कस्टम ड्यूटी को अलग रखा गया है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा आप लोगों को, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है बात कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने टैक्सेस हैं, ठीक है, उन टैक्सेस को मतलब आप लोग कह सकते हैं कि ये जो टैक्स थे, आगे पहले दो तरह के टैक्सेस थे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स, उसको हटा के तीन तरह के नाम दिए गए। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, तीन नाम अलग अलग दिए गए, उसको हटा के
जो 3 तरह के टैक्सेस सिस्टम बनाया गया है। पहला जो है वो CGST सिस्टम जो बनाया गया है, ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है उसे CGST कहते हैं, ठीक है, मतलब सेंट्रल, सी फॉर सेंट्रल, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स CGST। दूसरा जो है वो तो दोस्तों इसमें पहला जो टैक्स है वो है CGST टैक्स। जैसे आप लोग देख रहे हैं सारे ये दो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे मैं यहाँ आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो सारे टैक्सेस थे इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि मेनली जो मैंने बताया GST इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर ही लगाया गया है, डायरेक्ट टैक्सेस पर कोई चेंजेस नहीं किया गया है। तो ये जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको हटा के 3 तरह के टैक्सेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये 3 तरह के टैक्सेस क्या है, CGST पहला है वो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। नेक्स्ट जो है वो SGST जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। और लास्ट जो वो है IGST जो है वो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, ठीक है। तो आप लोगों के बारे में, इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल बता दूं। पहला जो है CGST जो है, यहाँ आप लोग जैसे देख रहे हैं, आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके पहले जो था सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी टैक्स थे उनको जो हटाया गया, मतलब अब जो सेंट्रल जो टैक्स लेगी उनको CGST के दायरे में रखा गया है, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज कीजिए एक गुड्स जो है महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल आता है, ठीक है, तो ये जो टैक्स लगेगा, ठीक है, महाराष्ट्र से अगर आता है वेस्ट बंगाल, तो ये जो टैक्स लगेगा, मतलब एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट आता है, ठीक है, तो ये जो टैक्स लगेगा, ये टैक्स जो होगा वो वसूल करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं CGST। और वही अगर इंटर स्टेट के अंदर हो, मतलब क्या है कि सपोज कीजिए महाराष्ट्र के अंदर ही कोई जो है पर्सन जो है, सपोज करिए पर्सन एक्स, मतलब राजेश जो है वो डील करता है महाराष्ट्र के अंदर ही किसी और सामान का, ठीक है, अंदर किसी सामान का अगर डील करता है, ठीक है, स्टेट के अंदर ही, ठीक है, इनसाइड महाराष्ट्र और इनसाइड वेस्ट बंगाल अगर डील करता है, तो उसे कहते हैं, जो सेकंड है SGST, स्टेट गवर्नमेंट की ये जो है सेकंड जो है SGST, ठीक है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर आता है। और लास्ट जो है IGST, इसके लिए बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल बता रहा हूँ। ये जो है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। ये जो टैक्स जो वसूल किया जाता है, उस टैक्स में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इसे टैक्स वसूल करती है, ठीक है। तो ये टैक्सेशन सिस्टम कैसा है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कि सपोज कीजिए राजेश है, एक डीलर है, ठीक है, वो महाराष्ट्र में कोई गुड्स को बेचता है, ठीक है, किसे बेचता है, सपोज कीजिए राजेश जो है कोई पर्सन है, वो आनंद को कोई एक गुड्स बेचता है महाराष्ट्र के अंदर, और वो गुड्स की कीमत सपोज कीजिए 10,000 रुपये। ध्यान से सुनते जाइएगा दोस्तों, कि सपोज कीजिए IGST के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सपोज कीजिए राजेश कोई डीलर है, वो महाराष्ट्र के अंदर है, वो आनंद नामक किसी व्यक्ति को कोई सामान बेचता है, ठीक है, वो सामान जो है उसका कीमत 10,000 रुपये। तो जब बेचेगा सामान, ठीक है, तो वो स्टेट के अंदर ही बेचा, ठीक है, तो उस पर जो GST लगाया जाएगा वो 18% GST लगाया जाएगा, ठीक है। वो जो 18% GST है वो 2 भाग में डिवाइडेड होगा। उसका जो 9% है वो लेगी जो है सेंट्रल, और रिमेनिंग 9% जो है वो लेगी स्टेट। तो 10,000 रुपये का 18% कितना हुआ, 1800 रुपया, उसे टैक्स लगा, ठीक है। तो 1800 रुपये का जो है 900 रुपये तो सेंट्रल ले लेगी और 900 रुपये जो है वो स्टेट ले लेगी। तो IGST जो है उसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों ही टैक्स वसूल करती है, जबकि CGST में ओनली सेंट्रल वसूल करती है, जबकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तब। और SGST में स्टेट वसूल करती है जब स्टेट के अंदर ही कोई ट्रांजेक्शन होता है तब। और IGST में जो होता है वो स्टेट और सेंट्रल दोनों ही वसूल करती है। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग मैं बता दूं कि इसके द्वारा क्या होता है, डील जो होता है वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में होता है। पहले क्या होता था, सपोज कीजिए कि महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल कोई आया, तो ये डील किसके बीच में होता था, सेंट्रल बीच में नहीं आता था। इसमें जो है वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र के बीच में डील होता था कि कितना टैक्स लिया जाए, ठीक है। पर इस सिस्टम के बाद क्या हो जाएगा कि कोई स्टेट के बीच में कोई डील नहीं होगा, डायरेक्टली सेंट्रल और स्टेट के बीच में ही हर जो डीलिंग होगा। देखिए स्टेट और स्टेट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहा, यहाँ पे सेंट्रल वसूल कर रहा है, यहाँ पे स्टेट वसूल कर रहा है। यहाँ पे जो है इंटर स्टेट की बात जहाँ पे हो रही है, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, तो क्या हो रहा है, वहाँ पे सेंट्रल को आधा मिल रहा है, आधा स्टेट को मिल रहा है, दूसरा स्टेट यहाँ पे कहीं भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है। मतलब जहाँ सामान पहुँच रहा है वही टैक्स सिस्टम लग देगा इसमें, ठीक है। जहाँ से सामान निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं, रिच मतलब जहाँ पे पहुंचेगा, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स जो है वो है GST, ठीक है। आप लोगों को मैं बता दिया। तो GST में, ठीक है,
और इम्पोर्टेंट थिंग मैं बता दूं कि जीएसटी में क्या हुआ, पहले जैसे मैंने बताया पहले कितने तरह के टैक्स लगते थे बिफोर जो है बिजनेसमैन को इतने सारे इनकम टैक्स, वैट, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स ये सारे पेपर बनाने पड़ते थे। पर अब क्या होगा आफ्टर जीएसटी कि इनकम टैक्स, वैट टैक्स कोई भी पेपर आप लोगों को नहीं बनाना पड़ेगा, सिर्फ सिंगल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन जो है वो जीएसटीएन के द्वारा करना पड़ेगा, ठीक है। जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्किंग सिस्टम एक बनाया गया है स्पेशल नॉन प्रॉफिटेबल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा एक सिंगल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आप लोगों को। बाकी कोई भी हिसाब किताब, कोई भी आप लोगों को कागज बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जीएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है रेट। अगर रेट सिस्टम ना जाने तो जीएसटी का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए दोस्तों मैं रेट सिस्टम के बारे में बता दूं, जो इंपॉर्टेंट थिंग जो एग्जाम्स में आ सकते हैं कि इसे मेनली जो है 4 स्लैब्स में डिवाइड किया गया है। तो क्वेश्चन अगर आए कि जीएसटी को कितने स्लैब में डिवाइड किया गया है तो उसे 4 स्लैब में डिवाइड किया गया है। वो जो स्लैब सिस्टम है वो 5% से लेकर 28% तक है, ठीक है। और 4 स्लैब कौन कौन से हैं, वो है 5% वाला स्लैब है, एक 12% वाला स्लैब है, एक 18% वाला स्लैब है और एक 28% वाला स्लैब है, ठीक है। तो जीएसटी को मेनली 4 स्लैबों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि 4 स्लैब जो है आप लोगों के दिमाग में आएगा तो 4 स्लैब हैं उसमें क्या क्या थिंग है। तो सबसे पहले जो एसेंशियल आइटम है, मतलब बहुत जरूरी चीज है जिसके बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता है, ठीक है, जैसे कि मतलब बहुत बेसिक थिंग जो है, ठीक है, उसमें 0% टैक्स लगाया गया। फूड्स जो आइटम है, ठीक है, खाने के आइटम जिसमें कि बहुत बेसिक थिंग है, बहुत जरूरी है सबके जीने के लिए, फूड आइटम जो है उस पर 0% टैक्स लगाया गया, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया, उस पर टैक्स की छूट है। जो कॉमनली यूज्ड आइटम है, ठीक है, जो कि बहुत एसेंशियल आइटम के अलावा जो कॉमनली यूज्ड आइटम है उस पर 5% का टैक्स लगाया गया है, ठीक है। और स्टैंडर्ड आइटम है, मतलब जो मध्यवर्ती फैमिली के लोग हैं, स्टैंडर्ड आइटम कि जिसे यूज करने से नहीं भी चलेगा पर बहुत लोग यूज करते हैं, तो उन सारी चीजों में जो है 12% से लेकर 18% तक का टैक्स लगाया गया है। और लग्जरियस आइटम जो है जिसको कि जैसे कि मोबाइल फोन जो है, ये सब सारी चीजें जो है वो 12% से लेकर 18% के टैक्स स्लैब में रखा गया है। तो मोबाइल फोन जो है उसको सबके लिए जरूरी तो है पर उसके बिना आदमी जी सकता है, ठीक है, मतलब मर नहीं जाएगा, इसीलिए उसे रखा गया है जो है वो 12% के टैक्स स्लैब में, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा था दोस्तों। नेक्स्ट जो है मैं बता रहा हूँ 28% टैक्स स्लैब में जो है लग्जरियस आइटम, जो बहुत ज्यादा लग्जरियस आइटम है, जैसे कि एसी हो गया, ठीक है, बहुत एसयूवी गाड़ी हो गई, बहुत महंगी महंगी गाड़ियां हो गई, उन सबको 28% के टैक्स स्लैब में रखा गया है। तो जो मैं मैंने बता रहा था 4 तरह के टैक्स स्लैब हैं जो है 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो थिंग है बहुत इंपॉर्टेंट थिंग कि कुछ चीज़ों को जो है जीएसटी के अंदर जो है नहीं रखा गया है। वो जो चीज़ें हैं जैसे कि अल्कोहल जैसे है, ठीक है, अल्कोहल जो चीज़ें हैं और टोबैको है, या तो जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल हो गए हैं, ठीक है, या तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, अल्कोहल हो, ठीक है, या तो टोबैको प्रोडक्ट्स हो, या तो जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, इनको जो है जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, ठीक है। और एक और चीज़ बता दूं, ये अल्कोहल और जो ये मतलब अल्कोहल और जो टोबैको है इसे जो है सीन गुड्स के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। सीन गुड्स का मतलब क्या होता है कि मतलब होता है आपराधिक माल, ठीक है, कि जो आपराधिक कार्यों के लिए यूज किया जाता है, मतलब जो कि समाज के लिए खराब है लेकिन यूज किया जाता है पर्सन के द्वारा, जिसमें अल्कोहल हो गया, टोबैको प्रोडक्ट्स हो गया, पान मसाला हो गया, ये सारे सीन गुड्स हैं, ठीक है, इसे सीन गुड्स भी कहते हैं। सो मैंने एक बता दिया, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सीन गुड्स में आइटम में कौन कौन से आते हैं, तो वो जो आइटम्स आते हैं वो आते हैं अल्कोहल, टोबैको प्रोडक्ट्स और पान मसाला। तो दोस्तों ये था हम लोगों के जीएसटी का एक डिटेल ओवरऑल एनालिसिस। आई थिंक आप लोगों को जीएसटी क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को जीएसटी समझ में आया तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है। जरूर से जरूर मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। जैसे कि मैंने कहा था अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, और डिफरेंट जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं इससे रिलेटेड मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। हाँ तो दोस्तों जीएसटी में कुछ और अगर कोई पूछे आप लोगों की जीएसटी का फायदा क्या है, तो एडवांटेज की अगर बात करें ऑल टैक्सेशन सिस्टम से, तो इसमें क्या हुआ कि जितने भी मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसको हटा के एक टैक्स कर दिया गया। सेकंड क्या है कि कैस्केडिंग इफेक्ट, जैसे मैंने बताया टैक्स ऑन टैक्स, कि एक बार टैक्स लगता था फिर उसके बाद और एक बार टैक्स लगता था, वो हट गया। थर्ड जो थिंग इंपॉर्टेंट थिंग कह सकते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है इन फ्यूचर। और थर्ड जो लास्ट है, फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग है वो जो है वो सिंगल टैक्स हो गया सारे इंडिया में, ठीक है, सारे इंडिया में एक ही टैक्सेशन सिस्टम हो गया।
हाँ तो दोस्तों मैं ऑब्जेक्टिव जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव जो है वो मैं नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट जो पार्ट है उसे देखना मत भूलिए। मेरा नेक्स्ट उसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट जो भी हैं आप लोग देखिए, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। जितने भी पर आप लोग देख सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं जीएसटी से रिलेटेड, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कवर करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट जो वीडियो है। तो आप लोग जरूर मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, ठीक है। मैं इसके साथ ही अपलोड कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए, क्योंकि इसमें सारे ही जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जीएसटी से रिलेटेड वो सारे ही हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग डिफरेंट पीएसयू की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, या जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, जीएसटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों जैसे मैंने कहा था, आप लोगों को अगर समझ में आया, पसंद आया तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, चाहे ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती जाए। और नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कीजिए। साथ में मेरी वीडियो को जितनी पॉसिबल हो सके शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर से जरूर मुझे कमेंट कीजिए दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मेरा जरूर नेक्स्ट वीडियो देखिए जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव कवर करने जा रहा हूँ। सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू।